नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ सपने के बारे में बातें बताई थी। अक्सर कर लोगों के सवाल आते हैं कि उनके साथ सपने में कुछ गलत होता है और वो फिर एक पीड़ा का अनुभव करते हैं। उनके शरीर में तकलीफ़ होती है, उनको दर्द का भाव होता है। अगले दिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक तथ्य के बारे में बताया था, थोड़ा समझाया था कि किस तरीके से सपने काम करते हैं, किस तरीके से लोग सोचते हैं, उनकी सोच को लेकर कुछ नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे आसपास होती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। इस बार हम इस संशय को पूरा करते हैं। मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या कभी आपने एक ऐसा सपना देखा है जिसके बाद आपकी नींद खुल गई हो और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे, आपको एकदम से घबराहट होने लगे? आपने देखा हो कि कोई आपका अपना मर गया सपने में, खुद को आपने गिरते हुए देखा, खून, लाल रंग का खून ही खून आपके चारों तरफ, अंधेरा, एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेर जिसमें आप खो गए, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप किसी को आवाज़ नहीं लगा पा रहे हैं, आप आवाज़ लगाना चाहते हैं लेकिन आपके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, या फिर कोई अनजान साया आपका पीछा कर रहा है सपने में। तो इस तरीके के जो सपने आपको आते हैं, आज उन्हीं के विषय में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस तरीके के सपने आते हैं तो ये वीडियो, ये ऑडियो आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्र और लोक विश्वास कहते हैं हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। सपना और उसके साथ में कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। कहा जाता है कि जब आत्मा नींद में शरीर से थोड़ी दूर जाती है तब वो ऐसी चीज़ देख लेती है जो आंखें जागते हुए नहीं देख पाती। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सपने भविष्य के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होते हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, कभी उन्होंने कहा होगा कि सपने जो होते हैं वो हमारे फ्यूचर को कभी कभार रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी हमको एक दस्तक उसकी दिखाते हैं, एक दर्शनी उसकी दिखा देते हैं कि भविष्य में इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। देखिए, सपने में अगर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको फिर से एक बारी बताऊंगा। अगर आपको खून बहता हुआ दिख रहा है, आपका दांत टूट गया है, किसी को आप मार रहे हैं या फिर कोई आपको मार रहा है, या फिर आपने ऐसा कभी अनुभव किया हो कि आप गहरे पानी में डूबते हुए जा रहे हैं, किसी को बुलाना या फिर किसी का चेहरा ना दिखना, आपको कोई आवाज़ें लगा रहा है और आप उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप किसी को बुलाना चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहा, आपके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तो इसे सामान्य सपना नहीं मानते। क्योंकि कहा जाता है ये संकेत भी हो सकते हैं। आने वाली बीमारी का संकेत हो सकता है, अचानक होने वाले नुकसान का संकेत हो सकता है, या फिर किसी अपने से आपको धोखा मिलने वाला हो, या फिर जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नकारात्मक शक्ति की आप पर नज़र हो। क्योंकि हमारे सपने खाली हमारी मेमोरी से नहीं होते हैं, जो हमने आज किया दिन में उससे ही सपना लिंक नहीं होता। आपने अक्सर कर देखा होगा, आप जो कुछ दिन में करते हैं, कभी कभार उसके स्वरूप आपको सपना दिखता है और कभी कभार एकदम विपरीत। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो आपको इस तरीके के संकेत दे रहे होते हैं। अब आप इसे अंधविश्वास कहें या चेतावनी कहें, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मैं ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे जो है एक्सपीरियंस आपको मिल जाते हैं, तब आप इन सब चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं। वही एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर सवाल हैं, कुछ सवाल निकल के आते हैं कि सपने कई बार सच कैसे हो जाते हैं, एक ही सपना बार बार क्यों आता है, कई बार कुछ सपनों के बाद में चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। अब अगर तंत्र विद्या की माने तो कुछ तांत्रिक मानते हैं कि बार बार आने वाला सपना चेतावनी होता है। अगर आपको एक ही तरीके का सपना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें सपने में सांप काट रहा है, या फिर हमें सपने में बार बार खून दिखाई दे रहा है, या फिर मेरा कोई जो है परिचित व्यक्ति जो है उसकी मरने की मुझे जो है सपने में जो है दृश्यता दिख रही है, तो ये सब चीज़ें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने उसे नज़रअंदाज किया तो परिणाम उसका भयानक भी हो सकता है, क्योंकि ये एक संकेत भी हो सकता है।
अगर आपको एक ही चीज़ बार बार दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक संकेत भी हो सकता है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताना जा रहा हूँ। देखिए, एक व्यक्ति था, मैं कह सकता हूँ एक मेरा मित्र था, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। उसने 3 रात तक लगातार एक सपना देखा। कोई काला साया जो सिर्फ इतना कहता था उसको कि समय आ रहा है, आपका टाइम हो गया है, समय आ रहा है। अब वो किस रूप में उसको बोलता था, किन शब्दों में उसको कहता था, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैंने वही चीज़ आपसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको यह सुनने में आता था कि सपना आ रहा है, मतलब समय आ रहा है। और उसको यही सपना जो है बार बार दिखता था। डेली बेसिस पे उसको ये सपना दिख रहा था। उसने मजाक में इसको समझा, क्योंकि सपना है, सपने को तो लोग सपना ही समझते हैं ना, सपना कभी सच नहीं होता, ऐसा लोग समझते हैं। चौथे दिन उसी व्यक्ति का, यानी जो मेरा दोस्त है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। और उस दिन के बाद उसको वो सपना आना बंद हो गया। उसको चोट आई, काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, लेकिन उसके बाद में उसको सपना आना बंद हो गया। अब क्या समझें, अब इस बात से हम क्या समझें, ये संयोग है या फिर सच में वो चेतावनी थी? देखिए, सपनों के पीछे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल होती है। हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि नेगेटिव एनर्जी भी आपको इफेक्ट डालती है। कहा जाता है कि कुछ सपने ऊपरी बाधा की वजह से आते हैं, कुछ बुरी नज़र का असर होते हैं, और कुछ सपने तब आते हैं जब कोई व्यक्ति की शक्ति आपको देख रही होती है। कई बार नज़र, आपने सुना होगा नज़र मुझे लग गई है। कई बार आपने सुना होगा कि इसके ऊपर तो कुछ साया है, या फिर कई बार ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है। कई बार आप ऐसा महसूस कर रहे होते हैं, आप शादी वगैरह से होके आते हैं, कई बार आप बाहर से घूम कर आते हैं और अचानक आपके सर में तेज़ दर्द होने लगता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इसलिए पुराने ज़माने में भी जब सुबह लोग उठते थे तो किसी को अपना सपना नहीं बताते थे। देखिए, बचाव के लिए अगर हम बात करें तो बचाव के लिए कुछ मंत्र भी हैं और कुछ उपाय भी हैं। अगर आपको डरावना या अशुभ सपना दिखा हो तो कुछ उपाय ज़रूर करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप उठें, जागते ही क्या करना है आपको, नींद खुलते ही ज़मीन पर पैर रखने से पहले कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि देखिए, शिव इस दुनिया में एकमात्र ऐसा नाम है, एक ऐसे भगवान हैं जो सबके लिए महाकाल है, जिसके आगे किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकी। ये कॉमन मंत्र है। मैं कोई आपको ऐसा मंत्र या फिर ऐसी बात करने को नहीं कह रहा हूँ कि जो आप एकदम, मतलब तंत्र विद्या मैं आपको बता रहा हूँ या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें। ये एक कॉमन चीज़ है जो आप बिल्कुल जो है किसी जनता के कोई विचार विमर्श किए कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हिंदू हैं और अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप कभी ना कभी आपने भगवान शिव के दर्शन, मतलब मंदिर में दर्शन भी करने गए होंगे, आप पूजा पाठ भी अपने घर पे करते होंगे। तो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपको अंदर से भी पॉजिटिव कराता है और आपके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसकी शक्ति को कम करता है। और अपने सपने कोशिश कीजिए कि किसी को ना बताएं, क्योंकि सपने बताने, आपने सुना होगा ना, आपने कभी मूवीज़ देखने आप जाते हो तो आपने कुछ जादुई मूवीज़ आपने देखी होंगी, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि उसका नाम न लें, उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सच भी होता है दोस्तों। अगर हम नेगेटिव ऊर्जा की अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा ग्रोथ वहाँ पे उसको मिलती है, वो ग्रो करती है। देखिए, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप काला धागा बनवा के अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, क्योंकि काला धागा जो है ना, वो कहा जाता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसके अलावा पानी का आप उपाय कर सकते हैं। सुबह उठकर 1 लोटा पानी लें और कहें जो बुरा देखा वो जल में चला जाए, राइट। जो भी आपने बुरा देखा है वो इस जल में प्रवाहित हो जाए और उस पानी को बहा दें, या फिर आप उस लोटे को रात में भरकर अपने सिरहाने के पास रख लें।
जहाँ भी आप लेटते हैं, आप बेड पर सोते हैं, खटिया पर सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, फोल्डिंग, जिस भी जगह आप सोते हैं उसके सिरहाने के पास आप एक लोटा भर के उसमें हल्का मीठा अगर आप डाल पाएँ वो डाल के अपने सिरहाने के पास रख लें और सो जाएँ। सुबह उस जल को जो है प्रवाहित कर दें, जल को बहा दें। कहा जाता है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा होती है तो वो उस जल में समा जाती है। चौथा अगर मैं बात करूँ तो डर दूर करने के भी मंत्र होते हैं। रात को सोने से पहले 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण सबकी पीड़ा हरते हैं। अगर आप वासुदेव को याद करोगे तो वसुदेव आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इससे जो है आपके सपने भी शुद्ध होते हैं, आपको पॉजिटिव फील आता है, आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है उजागर होती है और आपके जो सपने हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और सबसे शक्तिशाली मंत्र की अगर मैं बात करूं, अगर आपको बहुत बुरा और डरावने सपने आ रहे हैं तो हनुमान चालीसा, ये तो कुछ नया नहीं है दोस्तों। हनुमान चालीसा तो आपको हर व्यक्ति जो है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं हनुमान चालीसा कितनी कारगर उपाय है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ओम त्र्यंबकः यजामहे, ये मंत्र का उच्चारण आपको अंदर से शुद्ध और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। देखिए, सबसे लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको एक ही सपना बार बार आ रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी सपना सिर्फ सपना नहीं होता, कभी कभी वो आने वाले खतरे की घंटी भी हो सकती है, कभी कभी चेतावनी भी हो सकता है। देखिए, आज रात सोते समय अगर कोई सपना आए तो ध्यान रखना कहीं वो सपना तुम्हें सुबह देख तो नहीं रहा है। ये चीज़ मन में आप अपने बनाएं, देखें, समझें